ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड स्टडीज़। और आज का जो टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ये आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बेसिकली इसी टॉपिक को कवर करेंगे आज। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये आपका बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप जो है आराम से इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये आ भी जाएगा। और दूसरी चीज़, इसके श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो गलत होने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो कैलकुलेशन ठीक होना ज़रूरी है। ठीक, चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके फुल फॉर्म से। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वहीं पे अगर जो है एचसीएफ की अगर बात करोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, इसमें एक चीज़ बड़ी जो है अजीब है, वो क्या? यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे फैक्टर है। ठीक है, तो पहले तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि मल्टीपल और फैक्टर होता क्या है। मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है? ठीक है, तो मल्टीपल की अगर बात करो, मल्टीपल में मल्टीप्लिकेशन का आपका फील आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि जो आपका नंबर है, जैसे मान लो 12 है। ठीक है, 12 के अगर मल्टीपल्स की बात करो तो एक तरह से मतलब ऐसे सारे नंबर्स का कलेक्शन, ऐसे सारे नंबर्स का कलेक्शन जो कि 12 से डिवाइड हो सके। ठीक है, ध्यान से सुनो, ऐसे सारे नंबर्स का कलेक्शन जो 12 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? सबसे पहले 12 हो जाएगा, फिर 24, देन 36, 48। एक तरह से मतलब इसका अपना पूरा टेबल ही हो गया। ठीक, वहीं पे अगर फैक्टर्स की बात करते हैं हम, ठीक है, फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं 12, तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो नंबर्स आपके 12 को डिवाइड कर सकते हैं उन सब का कलेक्शन आपका फैक्टर्स कहलाता है। फैक्टर्स ऑफ 12 की अगर बात करेंगे तो हमें उन सारे नंबर्स की कलेक्शन चाहिए जो कि 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। एक और चीज़ ध्यान रखना, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब यहाँ पे है इंटीग्रल डिवीजन से। कहने का मतलब कि डेसिमल में कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1.2 आंसर आ जाएगा, बट हम 10 को इसका फैक्टर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रल डिवीजन नहीं कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो फैक्टर्स में हम बात करें तो इसके क्या क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइडेड है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से नहीं होगा, 6, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, और 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये आपका एक लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, इनकी एक लिमिट है कि ये एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाके ये ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जब 12 आ जाएगा, लास्ट में वो खुद नंबर आ जाएगा, तो वहाँ पे फैक्टर्स की संख्या ख़त्म हो जाएगी। बट वहीं पे अगर मल्टीपल्स की बात करो तो ये आपके क्या है? पूरी तरह से अनलिमिटेड। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मल्टीपल्स आपके अनलिमिटेड होते हैं और फैक्टर्स आपके लिमिटेड होते हैं। ओके, ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद से हम बात करते हैं, हम अपना एक्चुअल टॉपिक यहाँ शुरू करते हैं। जब पहला टॉपिक है आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम की जो फुल फॉर्म अभी हमने देख ली, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे बात आ रही है कॉमन की। ठीक है, तो कॉमन आपका क्या एक नंबर में से निकाला जा सकता है? कभी नहीं ना। तो कॉमन जो होगा वो दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में बात होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लेके हम समझते हैं, जैसे 12 एंड 18। 12 और 18 में आपका एक ऐसा मल्टीपल चाहिए। ठीक है, 12 और 18 का एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो कि लोवेस्ट हो और दोनों में कॉमन भी हो। ठीक है, जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा है इसे उल्टा समझो, मतलब उल्टा पढ़ो। मल्टीपल पहले पहले तो मल्टीपल होना चाहिए दोनों का। ठीक है, दूसरा कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, सारे कॉमन वाले हम लिख लेंगे। उसके बाद से लोवेस्ट, मतलब कि जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें से सबसे लोवेस्ट वाले की हम बात करेंगे। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करेंगे तो 12 और 18 का अगर जो है मल्टीपल्स लिखे हैं, ठीक है, यानी कि 12 का टेबल हो जाएगा। 12 का टेबल जनरली क्या हो जाएगा? 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ठीक, 18 की बात करो तो 18 देन 36। अगर देखो यहीं पे सेकंड स्टेप में ही जो है हमारा जो है एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि दोनों में कॉमन है।
इनसे पहले मतलब 36 से पहले क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि दोनों का कॉमन मल्टीपल हो? नहीं है ना। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल ना होने की वजह से जो आपका 36 हो जाएगा वही आपका इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, अब देखो इसके निकालने के मेथड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम बेसिक से बात करेंगे और एडवांस तक जाएंगे जिससे कि आपका बहुत ही कम टाइम लगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लो कि जो आपका एलसीएम होता है, ठीक है, एलसीएम जो होता है वो आपका दोनों नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन बोथ नंबर। देखो इसको जो है लॉजिकली भी समझ सकते हो कि क्या कह रहा है, ये मल्टीपल है। ठीक है, और कोई भी मल्टीपल अपने पर्टिकुलर नंबर से छोटा नहीं होता है। ठीक है, और जैसे कहो 10 से 12 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, या फिर 6 12 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि वो उससे छोटा है। 12 6 का मल्टीपल हो सकता है लेकिन 6 12 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन हम समझ लेते हैं या फिर फैक्टर थ्योरम समझ लेते हैं। पहले फैक्टर थ्योरम, फैक्टर मेथड कह लो। फैक्टर मेथड से हम जो है इसका एलसीएम निकालेंगे। पहला आपका मेथड है फैक्टर मेथड का मतलब हो गया कि अब जैसे 12 है, 12 के सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 12 में क्या क्या नंबर मल्टीप्लाई करके आपका आ सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अब जैसे 12 का मल्टीप्लिकेशन आपका 2 इंटू 6 भी हो सकता है, 4 इंटू 3 भी हो सकता है। ठीक है, हमें ना 6 चाहिए ना 4 चाहिए, हमें सबसे बेसिक नंबर चाहिए। ठीक है, जो कि फर्दर और ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकते। जैसे 2 है, 2 का फर्दर क्या ब्रेक करोगे, 1 इंटू 2, 2 तो फिर भी है इसमें। ठीक है, तो हमें ऐसे बेसिक प्राइम नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन आपका करके 12 है। तो क्या हो जाएंगे आपके 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 की अगर बात करो तो 18 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकल जाता है, वो आपको पता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना मालूम है। ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो जब हम एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है, जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो ये क्या होगा कि हम पहले कॉमन जो नंबर्स हैं, जो कॉमन नंबर्स हैं हम उनको एक एक बार लिख लेंगे। ठीक है, मतलब दोनों में कॉमन है तो हम उसे एक ही बार राइट डाउन करेंगे। ठीक है, कॉमन वालों को एक बार, उसके बाद से जो बाकी बचे हुए हैं उनको, ये बचा था, ये बचा था। ठीक है, इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 36। तो 36 क्या हो गया यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। दूसरा मेथड होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसे क्यों नाम दिया है उसका रीज़न बताते हैं आपको। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऊपर भी हुआ था, यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे कंबाइंड होगा। मतलब कि अब इनको हम एक साथ प्राइमली फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सबसे छोटा नंबर 2, क्या हो जाएगा ये, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। देन आपका फिर से 2 3 9, देन 3 1 3 एंड 3 1 1। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 36 सेकेंड। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम किस मेथड से आपका निकाल लें। किसी भी मेथड से निकालो, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि नंबर्स ऐसे आपको चूज़ करने हैं जो कि प्राइम है। अब जैसे यहाँ पे हम 4 से डिवीज़न नहीं कर सकते, 6 से डिवीज़न नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना कॉमन फैक्टर्स भले ही हों लेकिन हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। अदरवाइज कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आपका डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अब देखो ये चीज़ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की या फिर शॉर्ट मेथड की। ठीक है, शॉर्ट मेथड की अगर बात करते हैं, ठीक है, 12 और 18 नंबर है। ठीक है, हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। ओके, बड़ा कौन सा नंबर है, सॉरी बड़ा छोड़ो, अभी देखो कि हमने जब एलसीएम पढ़ा था, मतलब ऊपर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ कहा था कि एलसीएम जो होता है ये ग्रेटर देन दोनों नंबर्स होता है, मतलब दोनों नंबर से बड़ा होता है।
ठीक है, 2 नंबर से बड़ा होता है। तो अगर आप जो है बड़े वाले नंबर के केवल मल्टीपल्स को ध्यान में रखो, ठीक है, मतलब बड़े वाले मल्टीपल्स को ध्यान में रखो और उसे साइमल्टेनियसली छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। जैसे 18, 18 1 जा 18, 18 क्या 12 से डिविजिबल है? नहीं है, खत्म, नहीं होगा। 18 2 जा 36, 36 क्या 12 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो 36 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लिया हमने 20, एक और नंबर ले लिया 12, 18 एंड 20, ओके। 20 होने के बाद से अब देखो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 20, तो 20 के टेबल्स को याद रखो, मतलब कि 20 के ही मल्टीपल्स को आप ध्यान में रखो। 20 क्या डिवाइड हो सकता है इन दोनों से? नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। 40, 40 क्या हो सकता है किसी से? नहीं हो सकता। 60 12 से तो हो सकता है बट 18 से नहीं होगा, ठीक है, ओके। 80, 80 दोनों में से फिर से किसी में से नहीं है। देन 100 नहीं, देन अगेन 120, 120 अब देखो आपका 12 से डिविजिबल है बट क्या वो 18 से डिविजिबल है? 8 का जो है, अगर 8 का किस किस से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 आ जाएगा लास्ट में, 5 से। 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये तो आपका 90 हो गया, ठीक है, यानी 90 बना सकता है या फिर उसके बाद से 180 बना सकता है, ठीक है। अब ये तो है नहीं, ठीक है, तो 120 नहीं होगा। उसके बाद से 140 12 से ही नहीं है तो 18 करने का मतलब ही नहीं, ओके। फिर उसके बाद से 160 नहीं, फिर से नहीं। फिर उसके बाद से आता है 180। अब अगर ध्यान से देखो 180 आपका 18 से डिविजिबल है और साथ ही साथ आपका 12 से भी डिविजिबल है 15 टाइम्स में, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली जब तुम करते जाओगे तो देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा है, ओके, थोड़ा सा टाइम लगा है, बट जब तुम जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें दिमाग में बस सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उतना सोचने से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 180 क्या हो जाएगा? इन सब का एलसीएम हो जाएगा, ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये तो था आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, लेकिन अगर बात करो जो है एलजेब्रा का, ठीक है, जिसमें आपका वेरिएबल्स आते हैं, उनके केस में क्या करोगे? ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 2xy है, 4x² y एंड देन 2x² y², ओके। एलसीएम का अगर केस देखोगे, ठीक है, एलसीएम का अगर केस देखोगे तो हमने क्या कहा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो सके, कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो पहले देखो अगर हाईएस्ट पावर रहेगी तो वो सबसे डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि अगर जो है x की बात करो, x और x², तो इन दोनों से ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा? सिंपल सी बात है x², x है, मतलब x² से कैंसिल हो ही जाएगा और x से तो हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो पहले अगर पावर्स की बात सेंस में बात करो तो जो हाईएस्ट पावर होगी हम उसको ले लेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, 2 4 एंड 2, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा? नेचुरली 4, 4 खुद से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट मेथड्स होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 4x² y आपका एलसीएम हो गया। अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पे इस वाले में मैंने z कर दिया, ठीक है, अब बताओ अब क्या होगा? तो z अगर आपका सिंगल इसमें बचा है तो तीनों में नहीं है वो चीज़, तो वो तो नेचुरली आपका आएगा ही आएगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो z पावर 0 का कह सकते हो और यहाँ पे भी z पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? z पावर 1, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से अगर भी बात करोगे तो फैक्टर थ्योरम से भी ये आपकी इसी तरह से प्रूफ होगी, समझ में आ गया, ठीक है। एलसीएम ऑफ अलजेब्रा इस तरह से निकलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना एचसीएफ की, ओके। अब हम बात कर रहे हैं अपना एचसीएफ की। एचसीएफ का हमने फुल फॉर्म क्या पढ़ा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हमने पढ़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो समझने की कोशिश करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर से हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। मतलब कि पहला चीज दोनों में फैक्टर होना चाहिए, दूसरा दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, और तीसरा दोनों में वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो कि उन दोनों पर्टिकुलर नंबर्स में लाई करता हो, मतलब उनका फैक्टर हो, ठीक, और सबसे बड़ा वाला फैक्टर हो। ठीक है, 12 और 18 की बात कर लेते हैं, क्योंकि वही आपका जो है चल रहा है एलसीएम में भी, तो वही हम एचसीएफ में भी लेके चलते हैं। ठीक है, 12 और 18 की बात कर रहे हैं। 12 के अगर फैक्टर्स की बात करो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स अभी ऊपर लिख के बताए, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 की अगर बात करो तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, कॉमन क्या है, 1 2 एंड 3। ठीक है, इतनी चीज़ कॉमन है, तो इसका मतलब कि दोनों में कौन सा नंबर कॉमन हो जाएगा, 6। अब देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, ठीक है आपने फैक्टराइजेशन मेथड से कह दिया कि 6 आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है, बट हम इसे ये कैसे वेरीफाई करें कि हाँ यही हाईएस्ट फैक्टर है, क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो चलो हम अलग अलग इनके फैक्टर्स ही लिख लेते हैं। पहले 12 के अगर फैक्टर्स लिखो तो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 और फिर 12। वहीं पे 18 के अगर लिखो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 9 एंड देन 18। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन कौन है, 1 है 2 है 3 है, ये है, साथ ही साथ 6 भी है, और हाईएस्ट कौन है, 1 2 3 और 6 में, इन चारों में हाईएस्ट कौन है, 6 ही तो है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, और फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा आपके पर्टिकुलर नंबर से छोटे होते हैं। तो एचसीएफ जो होगा, ठीक है, एचसीएफ जो होगा वो स्मॉलर देन बोथ नंबर्स। ठीक है, दोनों ही नंबर से आपका छोटा होगा। ठीक है, यानी कि और इनडायरेक्ट वे में अगर बात कर लो तो मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दोनों नंबर्स में, उससे भी छोटा जो नंबर होगा वही आपका फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो 12 और 18 के मिड का कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो उनका फैक्टर होगा, 12 से छोटा ही होगा वो। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम शॉर्ट अगर ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक पे आ रहे हैं, कोई ज़्यादा जो है लॉन्ग पे नहीं जा रहे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की अगर बात करते हैं तो जैसे 12 और 18 है, ठीक, छोटे वाले के फैक्टर्स आप लिख लो। ठीक है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नंबर की ज़्यादा उतनी जो है ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो जैसे 12 और 36 है, 12 और 36, तो इस केस में आपका एच सी एफ 12 होगा। क्यों, क्योंकि 12 ही आपका वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों में आपका लाई करेगा। ठीक है, खैर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब देखो हर एक नंबर से डिवाइड करते जाओ इसे, लास्ट से, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से। ठीक है, तो 6 से ऑलरेडी डिवाइड हो जा रहा है, ख़त्म बात, 6 आपका एच सी एफ है। ठीक, तो चीज़ें समझो, वहाँ था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चीज़ों को समझना। ठीक है, अब दोनों के एक साथ जो लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कितना आया था, 36। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 क्या आया, 6। ठीक है, मतलब ये हो गया कि आपका एचसीएफ में जब बात करोगे तो हम फैक्टर्स की बात करेंगे, मतलब कि ऐसा नंबर जो उन दोनों में आपका लाई करता हो। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो ऐसे बड़े नंबर की बात करेंगे जिसमें ये दोनों लाई करते हो। ठीक है, मतलब जिसके फैक्टर्स में ये दोनों हों। ओके, ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे, एक और चीज़ जो है समझो, यहीं पे हम जो समझ लेते हैं। अगर जैसे 12 इंटू 18 की बात करोगे, ठीक है, 12 इंटू 18 की बात करोगे, कितना आ जाएगा ये, 2016। ठीक है, 36 इंटू 6 की बात करोगे तो कितना आएगा, अगेन 216।
ठीक है ना। चलो यहाँ से इतना हुआ। हम जो है थोड़ा सा ले लेते हैं वो वाला, क्या नाम है, वेरिएबल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, उससे भी अभी जो है कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2xy था, 4x² y, और तुम्हारा क्या था 2x² y²। ओके, इसका एलसीएम तो हमने निकाल दिया था। एलसीएम क्या आ गया था 4x² y²। ठीक है, अब जब एचसीएफ की बात करोगे आप, एचसीएफ की, तो एचसीएफ आपका इन तीनों का वो पर्टिकुलर वैल्यू या फिर वो पर्टिकुलर नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, अब देखो कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कैसे कर सकता है, जब वो सबसे छोटा हो, नेचुरल सी बात है। तो पावर्स हमें यहाँ पे क्या लेनी है, वेरिएबल की सबसे छोटी वाली पावर, यानी xy, यही होगा। ठीक है, सबसे, अब देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज बची है उनका तो आप निकाल ही सकते हो एचसीएफ ना। 2 4 2, एचसीएफ क्या आ जाएगा 2, 2 से जो है सारे डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2xy। ओके, ये चीज़ समझो। ठीक है, सबसे पहले हमने लोवेस्ट पावर लेंगे, लोवेस्ट पावर लेने के बाद से न्यूमेरिकल वैल्यू की एचसीएफ डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये एचसीएफ हो गया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई एक बार करो। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ यहाँ पे करो एक बार, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या था 4x² y² इंटू 2xy। जब ये मल्टीप्लाई करके ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा 8x³ y³। ठीक है, इस तरह से आएगा। बट यहाँ पे देखो 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स में जो ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी, मतलब वो चीज़ हम वेरीफाई जो करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है 2 नंबर्स के लेते हैं, कोई 2 नंबर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एचसीएफ समझ में आ गया ना कि एचसीएफ जो है किस तरह से जो है निकालेंगे वेरिएबल्स का, वो इंपॉर्टेंट है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बेसिकली 2 नंबर्स पे ही लाई करता है, 2xy और यहाँ पे 4x² y। एचसीएफ की अगर बात करो तो एचसीएफ डायरेक्टली निकालो, पहला तो xy, और ठीक एलसीएम अगर इनका निकालना है तो क्या हो जाएगा x² y। ओके, एंड 4 कॉमन मल्टीपल, वो भी लोवेस्ट, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलो देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4x² y इंटू 2xy। वहीं पे जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, नंबर 1 इंटू नंबर 2, तो वो क्या आएगा, वो भी 2xy इंटू 4x² y आ रहा है। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे एक आपकी फॉर्मूला बनता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, कभी भी 2 नंबर्स की अगर बात करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू इज इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि आपका 2 नंबर दिए हुए हैं, उनका एलसीएम दे दिया, एचसीएफ निकालो। ठीक है, बट वो तो बच्चों वाला खेल हो जाएगा। होता ये है कि जो है आपका, जैसे मान लो कि जो है कि आपको नंबर दिया है x और 18, इनका कह रहा है कि एलसीएम आपका 36 है और एचसीएफ आपका 6 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल आप जो ऊपर फॉर्मूला लिखे हैं वो फॉर्मूले से ही डिराइव हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 विच इज 12। ठीक है, तो इस पे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हम समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्या है। ठीक है, अब देखो हमने नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ को तो पढ़ लिया, लेकिन अगर मान लो कि कह दिया कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अगर दे दिया तो फ्रैक्शन में क्या करोगे, बात आती है ना कि फ्रैक्शन अगर नंबर दे दिया तो फ्रैक्शन में हम जो है कैसे जो है डिफाइन करेंगे, मतलब फाइंड आउट करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, कंबाइंड लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन में अगर बात करो तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर जैसे नंबर दिया है 7/5 और दूसरा नंबर दिया है आपका कुछ भी ले लो
4/3। ठीक है, तो जो चीज़ निकालनी होती है न्यूमरेटर्स का हम वही निकालते हैं। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 7 और 4 अपॉन में उन दोनों का अपोजिट, यानी कि एचसीएफ ऑफ 5,3। मतलब कि न्यूमरेटर के साथ हम वही आपकी मतलब जो है फॉर्मुलेट करेंगे या फिर वही आपका मेथड लगाएंगे जो कि हमें चाहिए। मतलब कि एलसीएम चाहिए तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम होगा और नीचे वालों का एचसीएफ होगा। एचसीएफ के केस में अगर बात करोगे, एचसीएफ के केस में अगर बात करोगे तो अब देखो न्यूमरेटर्स के केस में आपका हो जाएगा एचसीएफ और डिनोमिनेटर के केस में हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और देखो, एक और चीज़ है समझने का कि हम कैसे पता करें कि हाँ हमें क्या करना है। मान लो सपोज कर लो भूल गए कि हाँ एलसीएम ऊपर का निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। एलसीएम आपका होता है सबसे बड़ा, ठीक है, यानी दोनों नंबर से बड़ा। अगर इन दोनों नंबर्स को देखो, दोनों नंबर्स का बड़ा मतलब लार्जेस्ट वैल्यू कब आएगी, जब ऊपर यानी न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर के। ठीक है, बात को समझो कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, एलसीएम आएगी। ओके, वहीं पे एचसीएफ की बात करो तो एचसीएफ में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तभी वो और ज़्यादा छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मतलब एक बेसिक कोरिलेशन की तरह से हम याद कर सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकल जाएगा। मतलब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो और न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो आप एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकाल रहे हो। तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखो कि एलसीएम निकालने के लिए न्यूमरेटर्स के साथ वही काम करते हैं जो निकालना होता है और डिनोमिनेटर के साथ उसके अपोजिट का काम करते हैं। ठीक है, यानी एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम और नीचे नीचे का एचसीएफ, वहीं पे एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हो, एलसीएम अपॉन एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ अपॉन एलसीएम इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। आप अपना कोई भी मेथड निकाल सकते हो जिससे आप याद रखो इसे। ठीक है, बट फ्रैक्शंस के केस में यही होता है। ठीक, अब देखो हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं एक्चुअल में टाइप ऑफ क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस के टाइप ऐसे क्या होते हैं कि जो आपके आ सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करो तो जो बहुत ही फेमस क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आते हैं डिविजिबिलिटी पे। डिविजिबिलिटी क्या होती है कि मतलब कि कोई नंबर किसी नंबर को कब डिवाइड करेगा। ठीक है, सिंपल सा ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में आप देखो डिविजिबिलिटी रूल पे कैसे आता है कि आपको कहेगा कि कोई एक नंबर है। ठीक है, फाइंड द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल। मतलब ये देखो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई, आप एक सर्टेन नंबर देगा, जैसे कि मान लो क्या दे दिया 3, 5, 7, 9, ये 4 नंबर दे दिए। ठीक है, हमें कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो कि इन चारों से डिविजिबल हो। क्वेश्चन को समझो, फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, 5, 7, 9। विच इज, ठीक है, विच इज कहने का मतलब क्या हो गया कि नंबर आपका क्या होगा, इन चारों से बड़ा होगा। और नंबर बड़ा कब आता है, किस केस में आता है, एलसीएम के केस में। ठीक है, तो देखो इनका अब क्या करना है, आपको सिंपली एलसीएम निकाल देना है। निकाल लो, 3, 5, 7, 3, अगेन 3, 1, 5, 7, 1, then 5, 1, 1, 7, 1, and then 7, that is 1, 1. तो 3 3 जा 6, 6 5 30, 30 and 7 जा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 7 कितना हो गया 315। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, ये आपका पहला तरीका था।
दूसरा आपका होता है, दूसरा तरीका मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, वो होता है कि अब जैसे मान लो वो कह दिया क्या, ठीक है, फाइंड अ नंबर, वही वही क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड अ नंबर विच फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3579 leaves a remainder 3। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, जिसको डिवाइड करने पे, किससे, 3579 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आपका बचता है क्या, 3। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा नंबर होगा जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा इन चारों से, ठीक है, वो नंबर में अगर आपका 3 मैक्सिमम हो, 3 मतलब और ज़्यादा हो उसमें, तो पर्टिकुलर नंबर ऑब्वियसली बात है 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम प्लस 3। ठीक है, ध्यान दो, विच डिवाइडेड बाई, अगर वैन हटा दो, विच डिवाइडेड बाई 3579 लीव्स अ रिमाइंडर 3। ठीक है, लीव्स अ रिमाइंडर 3 मतलब कि 3 लास्ट में बचना चाहिए, यानी उस नंबर से 3 वो ज़्यादा होगा। तो पहले तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि उन चारों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो उन चारों से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन सा हो गया, 315। अभी ऊपर एलसीएम निकालें, इसी में ऐड हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 318। अब देखो 318 वो पर्टिकुलर नंबर है जो कि आपका रिमाइंडर 3 आपका देगा। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे जो तरीका मुझे समझाना तो वो तो समझा दिया, एक चीज़ यहाँ पे अभी भी गड़बड़ होगी, क्या होगी, 3 से अगर कभी भी डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर 3 नहीं देगा, कभी भी रिमाइंडर 3 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा उसको समझो कि 3 जब रिमाइंडर आएगा तो दोबारा तो वो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक चीज, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन। कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन चारों से डिवाइड हो जाए और आपका रिमाइंडर 3 दे। ठीक है, क्वेश्चन को अगर जो है थोड़ा सा जो है अगर चेंज करते हैं मतलब समझाने के लिए, तो इन चारों नंबर से अलग कोई एक नंबर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, बट एक चीज़ और ध्यान रखना कि वो इनके मल्टीपल्स में भी ना आए। अगर, क्योंकि अगर देखो मल्टीपल में आ जाएगा तो जब रिमाइंडर वो बचेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है। ओके, तो अगर क्या नाम है, रिमाइंडर अगर हम बात करते हैं 1 की, 3 हटा के रिमाइंडर हम बात करते हैं 1 की, तो ये एलसीएम में कितना ऐड करना है हमें, +1। ओके, ठीक है, तो +1 सिंपली क्या हो जाएगा, 316। अब देखो 316 को अब जब भी आप 3579 इन सब में से किसी से डिवाइड करोगे तो वो आपका यही आएगा। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी रिमाइंडर आपका उस पर्टिकुलर चारों नंबर से बड़ा नहीं देगा। ठीक है, उन चारों नंबर से छोटा ही देगा। ओके, चलो ये हो गया। अब देखो इसी में और टाइप के क्वेश्चंस बना देता है क्या, थर्ड टाइप का आपको क्या बना देता है कि आपका डिवाइड मतलब कि बताओ लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर डिजिट्स दे देगा। ठीक है, ऑफ 4 डिजिट विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, विच कैन बी completely divided by 3579। ठीक है, तो अब देखो 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, अब यहाँ पे आपको सब चीज़ थोड़ी समझनी होगी, थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर अगर बात करो तो कौन सा, अगर 49। ठीक, अगेन विच कैन बी कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि सिंपल सी बात है एलसीएम की बात हो रही है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 315। अब 315 से हम इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि 359 को, सॉरी 49 को आप 315 से डिवाइड करो। ठीक,
करने का क्या मतलब है इसका, ठीक है। 315 से हम जो है इसे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, एक 315 से हमारा डिवाइड करने का इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए कि वो नंबर जो 315 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, हमें वो नंबर चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हम इससे डिवाइड करते हैं, तो पहले हम बात करते हैं 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, सॉरी 945, बचेगा कितना 4 5 अगेन 9, ठीक है। 1 टाइम कितना हो जाएगा 315 4 3 एंड 2, ठीक है। रिमाइंडर आपका बच रहा है 234, यानी कि ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाला नंबर आपका 234 ज़्यादा है किस नंबर से, जो कि 315 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 49 में से आपका वो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो हमें चाहिए क्या, कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप जब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 7 9, 9765 आपका वो पर्टिकुलर नंबर है जो कि आपका 315 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर देखो 3 टाइम्स आप डिवाइड करो 945, ठीक है, कितना बचेगा 1 और यहाँ पे 315 1 टाइम 315, ख़त्म हो गया ना, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया कि पहले 4 डिजिट का आपका मैक्सिमम नंबर दिया, मतलब कि लार्जेस्ट नंबर लिया, उस लार्जेस्ट नंबर को हमने इनके एलसीएम से डिवाइड किया, ठीक है। एलसीएम से डिवाइड करने का मतलब क्या था कि हम उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल मैक्सिमम नंबर फाइंड कर रहे हैं। अब देखो ये वाला अगर जो है जो 9765 है ये आपका इस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो आपका 3579 से भी डिविजिबल होगा, नेचुरल सी बात है, ठीक है। अब देखो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड टाइप का, इसी को जो है थोड़ा सा घुमा के आपका क्या कर देगा कि कह देगा कि रिमाइंडर अब दे रहा है, ठीक है, इसी में क्या ऐड कर देगा कि रिमाइंडर आपका कुछ दे रहा होगा, ठीक है। सपोज कर लो रिमाइंडर दे दिया +2, ठीक है, रिमाइंडर +2 दे दिया, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो नंबर है उसमें +2 ऐड कर दो। कहने का मतलब सिंपल क्या है कि रिमाइंडर में रिमाइंडर जो भी आएगा वो साफ साफ आपका प्लस होता जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये आपका थर्ड और फोर्थ टाइप का हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो आपके नंबर क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली थोड़े से इजी आते हैं, जैसे कि अभी ऊपर जो हमने पढ़ा था, ठीक है। फोर्थ टाइप का अगर बात कर लो कि आपका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है दूसरा नंबर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। मैंने कुछ सेलेक्टेड जो 15 क्वेश्चंस मैं कहीं ना कहीं से जो है देखूंगा, उसके बाद से मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हम यहाँ पे आपका जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट्स को देख लो, आपके पास जो भी बुक हो, ठीक है, जो भी बुक हो आप उससे जो है प्रैक्टिस करो एक बार, प्रैक्टिस करने के बाद से ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका रहेगा प्रैक्टिस पे, एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिस पे, तो वो हम बाद में करेंगे, ओके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।